सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के जजेस आखिर क्यों हुए इमोशनल? आखिर क्यों रो पड़ी इंडियन आइडल जज नेहा कक्कर? क्या है इसकी वजह? तो आइए जानते हैं। दरअसल सभी जानते हैं कि सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर्स के खत्म होते ही शुरू हो गया है नेहा कक्कर, विशाल दादलानी और अनु मलिक जज सोनीज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शोज इंडियन आइडल। रिसेंटली सोनी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए कई सारे वीडियोस और उन्हीं वीडियोस में से एक है सिंगर कंटेस्टेंट अविनाश का ऑडिशन राउंड। अविनाश के ऑडिशन राउंड में तीनों जजेस को देखा एकदम इमोशनल होते हुए। अविनाश ने शेयर की अपनी दुख भरी दास्तां, तो आइए दिखाते हैं इसकी झलक। आपके चेहरे पे कुछ निशान है, कुछ एक्सीडेंट हुआ था या कुछ? हाँ। क्या? चेहरा जल गया था। ओह अरे बाप रे, कैसे हुआ ये आग मैंने खुद लगाई थी। क्या? अरे मैं देख नहीं सकता ना, इसलिए मैं सोचा कि मैं जी कर क्या करूँगा। मेरे पापा के चले जाने के बाद तो मुझे कोई लेके भी नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ये सब करने की कोशिश की। अविनाश, दुनिया में स्पेशली म्यूजिक में बहुत महान हस्तियां हुई हैं, जैसे स्टीवी वंडर जो कि देख नहीं सकते, रे चार्ल्स जो कि देख नहीं सकते, हमारे अपने रविंद्र जैन साहब जिनकी आंखों में तकलीफ थी। किसी ने हिम्मत नहीं हारी यार, सबका सहारा म्यूजिक बन गया। अब आगे मेरे पापा ही बता सकता है। सर, जिस दिन उन्हें सुसाइड किया, मैं और उनका मामी भाटा पर था और घर में केरोसिन था, वो माथा पर ढल के माचिस लगा लिया। घर वाला जो था डॉक्टर के पास ले गया था, मैं रास्ते में गाड़ी में उठा। मैंने उसको पूछा, बेटा ऐसा क्यों किया? तो मुझे यही बोला कि बाबा मैं जी के क्या करूँगी, मेरा आँख ही नहीं है, मैं देख नहीं सकता, मैं किसी के पास भीख नहीं मांग सकता, तो मैं जी के क्या करूँगा, मैं आपका बोझ हो गया। कोई बैठा दीजिए सर, कुर्सी दे दीजिए प्लीज। आप बैठ जाइए, अब आराम से बैठिए। अविनाश, संगीत आपका रास्ता है। जैसे आप कहते हैं ना, जब पिताजी नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा साथ में, तो संगीत रहेगा। 17 साल से आप सीख रहे हो ना। हाँ। तो अगर आप उतनी ही शिद्दत से मतलब संगीत को चाहोगे तो संगीत ये पूरा प्यार लौटाएगा आपको पता ही है। मैं इनका दर्द तो बिल्कुल समझता हूँ। मैं अविनाश से इतना ही कहूंगा, जो लोग आपको प्यार करते हैं ना अविनाश, उनके लिए आप बहुत कीमती हो, बहुत कीमती हो। आप तो चले जाते, लेकिन पीछे उजड़ी हुई दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। खुद को बेटा कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना, कभी भी नहीं। ओके अविनाश? ओके। आज अपने पापा के लिए कुछ गाओ, चलो। मैं गा रही हूँ राहत फतेह अली खान साहब का गाना तू न जाने आस पास है। थैंक यू। अविनाश, मेरा नाम अन्नू मलिक है। ये जो गाना बनाने वाला है वो भी सामने बैठा है, जिनका नाम है विशाल शेखर। उनमें से विशाल जी यहाँ हैं। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। कि इंसान अगर हिम्मत बनाए रखे तो वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। ये गाना राहत साहब ने गाया था, शेखर ने तू न जाने आसपास है खुदा ये बोल लिखे थे। और आज इस गाने का मतलब मुझे भी समझ में आया। ऐसा है आपके गाने से
मैं बस आपसे मेरे गाने को फिर मतलब देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और नेहा कुछ बोलना चाहोगी? नेहा, जो आपने जो किया अपने साथ, मुझे बहुत ही मैंने एक्चुअली इमेजिन कर लिया वो जो आपने किया। वो कितना डिफिकल्ट मोमेंट होगा जब आपने खुद को जलाने का सोचा। आप ऑलरेडी कितनी तकलीफ में होंगे, तब आपने एक और तकलीफ का सोचा। अविनाश, आप प्लीज अब मुझसे वादा कीजिए कि अब दोबारा कुछ भी नहीं सोचेंगे। लाइफ बहुत खूबसूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अभी ऐसा जिंदगी में कभी गलत कदम नहीं उठाऊंगा। जहाँ तक तुम्हारी सिंगिंग का सवाल है, बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत सुर में गाया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी आवाज सुनकर। मेरी तरफ से तो तुम मुंबई आओगे। अविनाश, मेरी तरफ से भी आप डेफिनेटली मुंबई आ रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये इमोशनल कॉन्वर्सेशन बिटवीन जजेस एंड अविनाश? डू लेट अस नो योर व्यूज. Till then, stay gripped with us.